सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार आलम की ज़ात बाबरकत के लिए जो इंसानों को मनासिब और ओहदे देकर, इख्तियार और इक़्तिदार देकर आजमाता है। दर हकीकत उसे लोगों को एक्सपोज करना कभी कभी मकसूद होता है ताकि पता चल सके कि कौन कितने पानी में। मोन्टाज देख करके आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि मैं राव अनवार के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे हज़रत अली करमल्ला वजहू का एक बहुत खूबसूरत एक सेइंग मुझे याद आ गई। इख्तियार और ताकत मिलने के बाद इंसान बदलता नहीं, बेनकाब हो जाता है। अल्फाज शायद आगे पीछे हो गए हो, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाने वाला है। मफहूम से आप समझ जाइए कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की खिदमत अक़दस में एक छोटा सा नजराना पेश करते हुए उनकी तवज्जो कल वाले वाक़े पर मबजूल कराना चाहता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि वो बहुत मसरूफ़ हैं। इस वक्त भी काबीना का एक इजलास भी हुआ है जिसमें मुल्क के अहम तरीन मामलात पर उन्होंने गौर ख़ौज़ भी फरमाया है। कल मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उनकी खिदमत में बहुत कुछ कहा था। अभी तक बहरहाल रिज़ल्ट सामने कोई नहीं आया, मैं क्या और मेरी हस्ती क्या। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हाथ में एक बहुत ज़बरदस्त, एक नादिर और नायाब मौका आ गया है। वो जो उनकी टीम, सोशल मीडिया और वज़रा की जो टीम, बेलगाम वज़रा की जो टीम, उन्हें वक्त का सबसे बड़ा सलाहुद्दीन अयूबी और टीपू सुल्तान और पता नहीं क्या क्या साबित करने की कोशिश करती है। उसको भी चाहिए कि खान साहब से इल्तमास करे कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं। कल जो वाक़या हुआ जिसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 लोगों ने, और वो भी आम लोगों ने जिन्होंने वोट डालना होता है, कभी इमरान खान को, कभी जरदारी को, कभी नवाज शरीफ को, उनकी मौत हुई है। बात तो बड़ी नहीं है, लेकिन फड्डा ज़रा ज़्यादा हो गया था ना, इस वजह से कह रहा हूँ। तो उन 3 अमवात का जो कारवां था उसके सुर्खील निकले खुद खान साहब के अपने घर में, उनके भांजे साहब। अच्छा, ये भी मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये सब आज पूरा दिन मीडिया पे चलता रहा है। नाम है मौसूफ का हसन नियाज़ी। अब मैं आपको याद दिलाता हूं वो सारी लाल गुलाबी बातें जो खान साहब कंटेनर पे चढ़ करके फरमाया करते थे। 2 पाकिस्तान, 1 पाकिस्तान, गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून। हुजूर वाला छोड़िए आरिफ अलवी को, इंजॉय करने दीजिए उन्हें इंडेमनिटी, छुपने दीजिए पार्लियामेंट हमला केस में उन्हें सदारती इस्तिस्ना के पीछे। स्टेप असाइड, आप आगे आइए, स्टेप अहेड, आप एक कदम आगे आइए, क्योंकि आपको देख करके तो जीते मरते हैं सारे लोग, मुझ समेत। आप लोगों के लिए एक मुसल्ले हैं, एक रहबर हैं, एक रहनुमा हैं। आप जैसे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आपकी एक डॉक्यूमेंट्री मेरे पास आज भी रखी हुई है, जो कि मैं बता चुका हूं, बार बार बताता हूं, और मुझे कभी भी शर्मिंदगी नहीं होती कि आप मेरे रोल मॉडल और क्रिकेटर जो है वो फेवरेट क्रिकेटिंग पर्सनैलिटी रहे हैं। जिस तरह से आप खेल के मैदान में आगे आगे रहा करते थे, लोगों को खुद करके बताते थे, एक मरतबा फिर आपके पास सियासत के मैदान में यह मौका आया है कि आप मिसाल से करके बताएं लोगों को कि देखो मेरा भांजा आया तो क्या हुआ। मैंने मसलहत कोशी नहीं की, हालांकि मुझे पता है कि आप नहीं कर सकेंगे, फिर भी एक पीस ऑफ एडवाइस है। वैसे भी मशवरा देने में कौन सा पैसा लगता है। ताहम मैं आपको यह बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि इस तब्दील शुदा या तब्दीली ज़दा नए पाकिस्तान में भी पुराने रीति और रिवाज मौजूद हैं। एक खबर बता रही है कि वजीर आजम इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। हसन नियाज़ी सन PIC के दर्ज होने वाले मुकदमे यानी FIR में साफ बच निकले हैं। वो साफ बच निकले नहीं हैं, उन्हें हुकूमत वक्त ने बचाया है। वो बच निकले नहीं हैं, और जाहिर है कि ऐसा करने में उस्मान दी ओबीडियंट बुजदार के अलावा और कौन हो सकता है, और बहुत सारे नाम भी हैं। हसन नियाज़ी ने अलबत्ता कल जो कुछ दंगा फसाद किया करवाया उसकी तलाफी उन्होंने खूब की है। उसकी तलाफी उन्होंने खूब की है। वही
पीटीआई मार्का ट्वीट दाग दिया उन्होंने, आई एम सॉरी, अंग्रेज मर गए, औलादे छोड़ गए। माजरत। ट्वीट दाग करके उन्होंने बहुत हातिम ताई की कब्र पर लात मारी, उसी तरह जिस तरह से मामू जान की हुकूमत मारती है। 25 पैसे पेट्रोल की कीमत में गरीबों को छोड़ दिया, जा बच्चा जी ले अपनी जिंदगी। वकला की जानिब से उठाए गए इकदामात पर हसन नियाजी ने शर्मिंदगी का इजहार भी किया। बस हो गया, खत्म, इंसाफ। मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा थोड़ी देर पहले अपीयर हुई और उन्होंने फरमाया कि दिल के अस्पताल पर हमला करने वालों में वज़ीर आज़म का भांजा भी शामिल है। और अब आगे सुनिए, और वज़ीर आज़म ने खुद इस हवाले से मजम्मत की है, नहीं सुनना, वज़ीर आज़म ने मरम्मत की है, ये सुनना है, क्योंकि भांजे मौसूफ ये सब कार खैर कल अंजाम दे चुके हैं। 3 विकेटें, 3 खिलाड़ी अपनी जानों से गए हैं, मजम्मत से काम नहीं चलेगा हुजूर, चौरंगियां मत घुमाइएगा। 11 बजे बोल न्यूज़, मेरी जंग, नूरुल आरफीन सिद्दीकी। मैं तो मिधत करके इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह कह के बख्शने वाला नहीं। मुझे तो ये बताइए कि नए पाकिस्तान में आपने इंसाफ की मिसालें कौन सी कायम की हैं? वो जो प्यारी प्यारी रंग बिरंगी बातें आप किया करते थे कि जब इंसाफ होगा तो फिर ये होगा और अंग्रेज आएगा और फिर हमारे यहाँ नौकरी करेगा, वो बदबख्त अंग्रेज किधर है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है यहाँ? पहले ये बताइए। फरमाती हैं फिरदौस आशिक अमान साहिबा, वज़ीर आज़म का रिश्तेदार हो या कोई भी एक्शन लिया जाएगा, आप कह रही हैं तो मान लेते हैं, लेकिन कब? और दूसरी बात, ये हर मर्तबा पीटीआई वालों के घर में से क्यों मामला निकल रहे होते हैं? उधर शहरियार आफरीदी ने, मैं पिछले चैनल पे बाकायदा दो प्रोग्राम दाग चुका हूं, इधर इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के 75-80% इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आइस का नशा करते हैं बच्चे, और उधर उनके घर में से ही निकल आया मनशियात फरोश। उसके बाद फिर कोई खैर खबर नहीं दी आप लोगों ने, पीटीआई वालों ने बताया नहीं कि क्या रिश्तेदारी थी उनकी शहरियार आफरीदी साहब से। वो मामला तो चलो गया, अब ये नया मामला आया है। अब समझ में आ रही होगी आपकी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये ओहदा, ये मनसब क्यों अता किया। जाहिर है एक वजह तो उसकी है कि आप अवाम की खिदमत करके अपने आप को साबित कर सकें, लेकिन दूसरी तरफ से जैसे मैं देख रहा हूं, यह मौका शायद इसलिए भी है कि आप अपने कौल फैल के तजाद में, जो कि वाज़े तौर नजर आ रहा है, आपकी हकीकत दुनिया पर उसी तरह आश्कार हो सके जिस तरह से शायद कोई और देख रहा है। मामलात हैं। आगे बढ़ते हैं, अपनी असल कहानी पर आता हूं। राव अनवार, वो एक पुलिस वाला, दुनिया को पता नहीं क्यों इससे डर है अल्लाह वास्ते का कि इसे कातिल और पता नहीं रैकेटियर और पता नहीं क्या क्या, हालांकि कितना नूर है बेचारे के चेहरे पे, देखिए आप। मैंने 2 आईजी अब तक भुगताए हैं, उनके इंटरव्यू मैंने किए हैं। दोनों से मैंने राव अनवार के बारे में सवाल पूछा, माफ कीजिएगा, एक बहुत बड़े हजरत जिनका इस वक्त नाम लेना मकसूद नहीं है, नाम लेने से डरता नहीं हूं, मौसूफ इस दुनिया में नहीं है, इस वजह से नाम नहीं ले रहा। मैंने उनसे उनके बारे में सवाल पूछा, वो दोनों काणे थे। आईजी, सिटिंग आईजी, वक्त का आईजी, अपने मातहत के बारे में बात करते हुए घबरा रहा था। मैं सफर में था तो मुझे खुद उन मौसूफ का फोन आया, उन्होंने मुझे कहा यार तुम इधर उधर जा करके क्या मुंह मार रहे हो, खुद मुझसे बात करो। मैंने कहा मुझे इंटरव्यू के लिए टाइम दे दें। इंटरव्यू के लिए टाइम दिया और जाहिर है कि फिर मैंने उन्हें बर्बाद कर दिया उस इंटरव्यू में। करने वाली अल्लाह की ज़ात है, इंसान वसीला बनता है। उसके बाद फिर जहां मैं काम किया करता था वहां कुछ लोगों का कहना है, मैं नहीं मानता, कि फायरिंग हुई थी। मुझे एक टेलीफोन ज़रूर आया था कि 3 दिन 4 दिन कम से कम अपने घर से मत निकलना। मेरे इदारे ने मुझ पर यह एहसान किया था, मेरी मैनेजमेंट ने, कि मुझे कह दिया था कि आप कुछ दिनों तक ऑफिस से नहीं आएंगे, ये आपकी पेड लीव काउंट होंगी। ये बड़ा एहसान किया था मेरे इदारे ने। मैंने उन हजरत से उनके ऑफिस में खड़े होकर के ये पूछा, मैंने कहा मौसूफ जिन्होंने ये गाड़ी दी है, जिन्होंने ये सब कुछ दिया है, वो अगर पाँव के नीचे से ज़मीन खींचें तो बच पाएंगे? उन्होंने जो जुमला मुझे इनायत किया वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा आरफीन मुझे पता है मैं शेर की सवारी कर रहा हूँ, मैं नीचे उतरा तो ये मुझे खा जाएगा। हम लोग बिला वजह इन लोगों को गलत समझते हैं।
अब आप उन मौसूफ की जगह तस्वीर में राव अनवार का चेहरा फिट इन कीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा कि ये मौसूफ खुद इन्वर्टेड कॉमास में कितने मजबूर थे। ये मजबूरी नहीं तो क्या है कि एक मामूली सब इंस्पेक्टर ओहदे, पैसे, उसकी लालच में मुब्तला होकर कहां से कहां जा पहुंचा, और वो भी कितनी लाशों पर खड़ा होते हुए। पाकिस्तान में कितने ही केसेस हुए, कितने ही मामलात हुए, कितनी इंक्वायरियां हुई, मगर पाकिस्तान में किसी इंक्वायरी का कभी कुछ हुआ है जो आज हो जाना है? वो तो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी मेहरबान है, माशाल्लाह, वो वसीले बना देती है। अमेरिका बहादुर ने पिछले दिनों मौसूफ की अमेरिका आमद जामद पर पाबंदी आयद कर दी। गोया 2-2, 250 रुपए में बिकने वाला एक पुलिस वाला, उसकी अमेरिका आमद पर पाबंदी। मुझे मोदी कमबख्त का तो समझ में आता था कि वो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को या एक गैंग को हेड करता था। ये कौन है कि जिसके आने पर अमेरिका को एतराज है? खबर बताती है कि जिन 18 शख्सियात की आमद पर पाबंदी लगी है, दर हकीकत उन अल्लाह मारों की अमेरिका में जायदादें हैं। और अमेरिका का तरीका वारदात, जाहिर है चोर के घर में डाकू नहीं आएगा तो किसके घर में आएगा? उन अल्लाह मारों की तरीका वारदात यह है कि वो डाकुओं को पहले लूटते हैं। उन्होंने इनके ऊपर पाबंदी लगाई और उनकी जायदादें डकारने चले। अब जाहिर है जिसने इतनी मेहनत से चोरी कर करके लोगों की लाशें गिरा गिरा करके, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं, इतनी मेहनत से जिसने जो आगे बढ़ा हो वो कैसे चुप रह सकता है? इससे पहले कि मैं इनके रद्द-ए-अमल पर आऊं, पहले मैं आपको यह बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि मुझ पर केस करने से पहले राव अनवार साहब उस अमरीकी महकमे पर केस कर दें जिसको मैं कोर्ट कर रहा हूं। भाई मैं अपने घर से कुछ नहीं बता रहा, मैं वो तमाम प्रेस रिलीजेस, वो तमाम खबरें सब अभी आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो मैं तो साफ बच निकला, अब आप जाने और आपका वकील। अमरीकी महकमा बता रहा है भाई कि 30 बरस तक मौसूफ पुलिस सर्विस के मज़े लूटते रहे। मज़े भी आप समझ रहे होंगे मैं किस सेंस में कह रहा हूं। लातादाद मुकाबले, अनगिनत मशकूक हलाकतें क्रेडिट पर। मैं एक लफ्ज़ देख के नहीं पढ़ रहा राव अनवार साहब, सर ज़रा देखिएगा, मेरा आई कॉन्टैक्ट आपकी तरफ नहीं है। ज़मीनों पर कब्ज़ा, भत्ताखोरी और मनशियात फरोशी से वाबस्ता रहा। रेती बजरी की गैर कानूनी फ़रोख्त की सरपरस्ती की। मुतअद्दिद बार तहकीकात का सामना किया, नतीजा कभी ना निकला। ये तो था अमेरिका का कंधा जो मैंने पूरी, जिसको कहते हैं कि फराग दिली के साथ इस्तेमाल किया। अब देखिए मेरी बहादुरी। ये पाकिस्तान में कोई एक ऐसा आदमी भी आपको, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए, जिसके सामने मेरी और आपकी हस्ती ही कोई नहीं, जो हमें पैदा करता है, मिटाता है और हमें बता देता है कि अव्वल व आखिर रहने वाली ज़ात वही है। अब मैं नाम लेने जा रहा हूं उसे एक पॉलिटिकल पार्टी का कि जिसके दम पर ये फुदकते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दोबारा बताता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मेरे सामने मुताद्दिद खबरें रखी हुई हैं, मुताद्दिद खबरें, उनमें सब में मुबैना, फलाना, ठिकाना, एलिजिट सब कुछ लिखा हुआ है। मैं जो बात कर रहा हूं वो लगा रहा। मैं अभी आपको एक ऐसा नादिरशाही इसका सबूत पेश करने वाला हूं कि जिसे किसी का, आप समझ रहे होंगे कौन नहीं झुटला सकता। चलाओ आसिफ अली जरदारी का वो साउंड बाइट भाई। और आपको लगता है कि आसिफ अली जरदारी इतने दयालु हैं कि वो फी सबीलिल्लाह उसकी तारीफें किए जा रहे हैं। दुनिया कह रही है कि ये मलाउन है, ये कह रहे हैं कि नहीं वो रहमतुल्लाह अलैह। क्यों? बगैर किसी फायदे के। ईदी हैं, सैलानी चलाते हैं। नो सर, नो सर, बिग नो। राव अनवार वो बहादुर बच्चा है जिसने एमक्यूएम वालों को ठोका। ओके, मानता हूं, इट मींस एमक्यूएम गलत थी। एमक्यूएम को इख्तिदार का बिस्किट देने वाला कौन था? खुद आसिफ अली जरदारी। अल्ताफ हुसैन के पास रहमान मलिक को भेज करके मांडवली कराने वाला कौन था? खुद आसिफ अली जरदारी। अल्ताफ हुसैन की 90 पर पहुंच करके माथा टेकने वाला, मिदत करने वाला कौन था? खुद आसिफ अली जरदारी। तो आसिफ अली जरदारी हाजी हैं और राव अनवार करप्ट है। सोचना होगा उन लोगों को कि जो ये सब देख रहे हैं और उसके बावजूद दीदा और दानिस्ता खामोश हैं। वो ये समझ रहे हैं कि निज़ाम कायनात उनके हाथ में। दर हकीकत ये निज़ाम कायनात उस एक आदिल मुनसिफ रब के हाथ में है जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है, जिसने अपनी मशीयत को नबियों के लिए, वलियों के लिए नहीं बदला। आसिफ अली जरदारी का वो साउंड बाइट आप अपने दिमाग में लाइए, मैं निकलवाना भूल गया था, अभी मुझे याद आया है, जिसमें उन्होंने जिस घमंड, जिस तकब्बुर, जिस
जिसको कहते हैं कि एरोगेंस के साथ कहा था चेयरमैन नैब की क्या मजाल है जो मुझे पकड़ ले, और उसके बाद अल्लाह ताला ने दिखाया उसी अपॉइंटेड चेयरमैन नैब ने जिसको आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी ने म्यूचुअल कंसेंट के साथ चेयरमैन नैब अपॉइंट किया, उसी ने आसिफ अली जरदारी की विकेट। कहने सुनने वालों को, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग रहा होगा क्योंकि इतना खुला खुला सच सुनने की आदत नहीं है, लेकिन कल भी मैंने कहा था मुझे हुक्म आजम प्रोग्राम राव अनवार पे, लेकिन जरदारी का जिक्र तो आएगा, मतलब हद हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। पीपल्स पार्टी के रूह रवां उसको अपना बच्चा कहते थे। राव अनवार मलीर में पोस्टेड रहा। यह खबर कराची पुलिस की सरपरस्ती में रेती बजरी का कारोबार, मालियत 1 अरब माहाना। मलीर गुज़िश्ता कई सालों से सूबे की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चहीते करार दिए गए मुअत्तल पुलिस अफसर राव अनवार के जेरे असर रहा है। अब समझ में आ रहा है राव अनवार क्यों बहादुर बच्चा था। राव अनवार की एक और चीज मैं आपसे शेयर करता हूं, अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात लगी मुझे। राव अनवार का वो साउंड बाइट चलाना भाई जिसमें उन्होंने मुझे खाने कमाने का मौका दिया है। अभी तू कौन मैं खामखा, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अमेरिका को खत लिखूंगा। खत लिखना आता है मतलब? अच्छा, और कश्मीर, इमरान खान साहब के आने के बाद बड़ा जबरदस्त काम यह हुआ है कि अब हर एरा गैरा नथू खैरा कश्मीर का होलसेलर ठेकेदार बना हुआ है। भाई तुझसे क्या लेने देना कश्मीर का, तू कश्मीरियों का कत्ल करता रह गया। अमेरिका ने तुम पर इसलिए पाबंदी थोड़ी लगाई है, ओ भाई ये राव अनवार नहीं है। अमेरिका ने तुम पर इसलिए पाबंदी थोड़ी लगाई है कि तुमने कश्मीरियों का कत्ल किया है। अमेरिका का तो दोस्त है वो जो कश्मीरियों का कत्ल कर रहा है, वो कमबख्त बदबख्त मोदी और वो नाम नेहाद सेकुलर जमहूरिया हिंदुस्तान। ये अमेरिका को खत लिखेंगे। अच्छा, मजे की बात, अमेरिकी पाबंदियां राव अनवार का वॉशिंगटन में केस करने का ऐलान। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन में वकील के जरिए इस मामले पर केस करूंगा। बताइए, अब वो आदमी हल्का हो सकता है फाइनेंशियली कि जो अमेरिका में जाकर के हजरत डोनाल्ड ट्रंप पर लाइन पर केस करे। वो केस भी फी सबिलिल्लाह होगा, वो भी डॉलर्स में पे होगा ना। तुम कितना पाते थे? एक एसएसपी की तनख्वाह, बुनियादी तनख्वाह कितनी है? कितनी भी छक्के मार लो, मुझसे तो कम ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं सोच सकता भाई अगले 10 साल में, तो तुम क्या अल्लाह मियां के मतलब। और मैं तुमसे कंपेयर करना नहीं चाहता अपने आप को, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तुम जैसा नहीं हूं, लेकिन ये सब चीजें जिसके पास हों उसके खिलाफ अखबार, और वो भी इदारा, सुनिए, इतना बड़ा इदारा कि जिसका नाम सुन करके सबको मौत आ जाती है। बीबीसी उर्दू लिखता है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के इंतहाई मुतनाज़ा किरदार एसएसपी राव अनवार किसी इंक्वायरी का सामना नहीं कर रहे। 35 साल करियर में उन्हें हर इंक्वायरी से क्लीन चिट ही मिली है। अब बीबीसी की बदकिस्मती देखिए, अब बीबीसी की मसलहत कोशी देखिए। ये उनकी किस्मत है, ये ताल्लुकात जो उन पर आंच नहीं देते, ये हकीकत कभी खुलकर सामने नहीं आ सकी। बताइए, मैं जिस वक्त पढ़ रहा था, नेकर में शायद स्कूल जाता हूँगा, उस वक्त बीबीसी एक मुस्तनद इदारा उस वक्त से चला आ रहा है, और उसकी मजबूरी देखिए आपके, वो साफ लिखने से कतरा रहा है। आगे लिखता है, कराची के मेयर वसीम अख्तर को भी राव अनवार ने ही गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि वो मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन ऑफ एमक्यूएम, इस वक्त के अपोजिशन लीडर, उनको भी गिरेबान से पकड़ करके दुरदुराते वक्त घसीटते हुए एक किसी मखलूक की तरह पुलिस मोबाइल में फेंकने वाले यही मौसूफ थे। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद एक टेलीफोन कॉल गई, वजीर आला साहब इंटरवीन किया। वजीर आला कौन? यही अपने भले, वही जिनसे इमरान खान थर थर कांप रहा है, जिनको लगता है, वो अभी परसों ही मैंने जिक्र किया था कि जिनका बयान छपा था
कि वफाक में बैठा हुआ इमरान खान मुझसे घबरा रहे मिलने से। सर आप भी तो मुझसे मिलने से घबरा रहे हैं, आप मेरे प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। अच्छा बहरहाल सीरियसनेस प्रोग्राम की बरकरार रखते हुए फिर ये इन्होंने राउंडवार को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया, गोया कि अब ये हजरत इंसाफ करने वाले हैं। इनके इंसाफ के ऊपर मैं अगले सेगमेंट में इनके साथ इंसाफ पूरा पूरा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से करने वाला हूं, खातिर जमा रखिएगा। 2015 में ईद उल अज़हा की नमाज पर, नाम भी देता हूं यार, उसी इदारे गले पड़ जाए मुझे क्या है, जियो न्यूज ने एक खबर नशर की है जिसमें बताया गया कि राव अनवार ने जरदारी हाउस में साबिक सदर आसिफ अली साथ ईद की नमाज अदा की। चलो दोबारा उस साउंड बाइट पे जाते हैं। आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि जी राव अनवार एक बहादुर बच्चा है। ओके आगे बढ़ते हैं। राव अनवार जाता है और आसिफ अली जरदारी के साथ ईद की नमाज में बगलगीर होता है। कोई मामूली आदमी आसिफ अली जरदारी तक एक्सेस कर सकता है? मैंने अल्लाह का शुक्र है पिछली हुकूमत से तो अल्लाह ताला ने मुझे इतना हिम्मत दी है कि मैंने कई लोगों के नाक में दम किया हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता यार, आसिफ अली जरदारी, इतने सारे पुलिस वाले, उन सबको छोड़ करके तुम्हें बुला रहा है। अच्छा केस किसका है भाई, वो उनके ऊपर करना, ये नाम ले चुका हूं मैं तो एक इनके ऊपर डिपेंड करके बात कर रहा हूं। लीजिए, मेरी टीम को ये था कि शायद मैं 25 मिनट इसके ऊपर क्या बात करूंगा, वो घबरा रहे थे और अल्लाह मियां ने पूरा ही वो कर दिया। कुछ रहा तो नहीं, मैं चेक कर लूँ। सोमोटो नोटिस के मौसम भी देखे और आज़ादी अदलिया के अदवार भी जाहिर है। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार दोनों अदवार झेले। नकीबुल्लाह केस में जमानत पाने में कामयाब हुआ। सैकड़ों इल्जामात के बावजूद इन्वर्टेड कॉमाज में इज्जत से रिटायर हुआ। आखिरी एक न्यूज़ आइटम आपकी खिदमत में पेश करते हुए हम ब्रेक पर जाएंगे। साबिक एसएसपी रावनवार का शाहाना प्रोटोकॉल। रावनवार 2 बख्तरबंद गाड़ियों समेत 6 से ज्यादा पुलिस मोबाइल काफिले के हमरा काफिले की सूरत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए सेंट्रल जेल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के रूबरू पेश हुआ, जबकि एक आईजी के प्रोटोकॉल ज्यादा से ज्यादा 4 पुलिस मोबाइल्स होती हैं। यह गालिबन पाकिस्तान की तारीख का पहला साबिक मुल्जिम और एसएसपी है जिसका प्रोटोकॉल सूबे के आईजी से भी ज्यादा है। ऐसे ही मतलब अपने तौर पर ये इतना फुदक रहा था, इतना उछल रहा था। तालिबान पागल हैं, वो हजारों लोगों का क़िताल करने वाले जो इस्लाम का नाम लेकर के उन्होंने दुनिया के साथ किया, अल्लाह माफ करे, वो पागल हैं। वो दूर दूर से आते थे इसके पास अपनी विकेट देने के लिए कि भाई मेरी विकेट ले ले, मुझे मार दे। हर दूसरा तालिबान कमांडर, अब चाहे वो कायदाबाद पे रेडी बान हो, और ऐसे बाय द वे मैं लोगों से को जाती तौर पर जानता हूं जो डर के मारे, रावनवार ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। कोई पागल है, अपने अजीज को गंवा दिया, वो तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना रावनवार, तुम इस अदालत से बच निकले हो, फेयर इनफ, तुम इस गवर्नमेंट से बच निकले, सनू की निकल जाओ। नकीबुल्लाह का बेटा भी छोटा है, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ कहीं नोट हो रहा है, माइंड यू, अगर तो तुमने ये सब कुछ किया है यहां भुगत के जाओगे, इसलिए कि पिछले वालों ने जो कुछ किया था आज वो उस माइक तक से महरूम है जिस पर वो कराची में हड़ताल करा दिया करते थे। आज वो जो कहता था कि मैं इतना भारी हूं, बड़े मामलात हैं, आज वो जो कहता था कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, ऐन गैन हो चुका मुल्क से। और बाकी जो हैं जो अपने आप को नागुज़ीर समझ रहे हैं, वो रब बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, आपका, मेरा और तमाम पाकिस्तान का। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन न मिलने पर बच्चा जाँ बहक हुआ। अपनी मां की गोद में उस बच्चे ने दम तोड़ा। मैं इस पर प्रोग्राम कर चुका हूं। शिकारपुर में यह वाकया हुआ था और जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है यहां भी भुट्टो जिंदा है। मुझसे न जाने क्यों यह तवक्को की जाती है कि जब पीटीआई का जिक्र करूं तो मैं पीटीआई की क़यादत को माइनस कर दूं, जब मैं पीपल्स पार्टी का जिक्र करूं तो भुट्टो वालों को माइनस कर दूं। उस ज़हनी अफलास और पस्ती पर मुझे अफसोस होता है।
मैं जो अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक पर नोहा पढ़ रहा था, वो खुदा ना खास्ता मेरे किसी अजीज का नहीं था, वो उन लोगों का था, उन 400 लोगों का जिनको मैं जानता भी नहीं हूं। ये बच्चा जो अपनी मां की गोद में मौत का इंतजार कर रहा है, यह भी मेरा कुछ नहीं लगता। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह काम आपकी दिहाड़ी के आड़े आ रहा है। आप कोई भी हो, हूसोएवर, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, व्हाटएवर, जमात इस्लामी, एमक्यूएम, हूसोएवर। यह फुटेज मैंने घर में बनाई है। वो बच्चा, वो दिखाओ यार। पहले ये आपको बता देता हूं, 1 मिनट में आपको ये बताता हूं इसी बच्चे का। सईद गनी क्या कह रहे थे? बच्चे को डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के गांव में कुत्ते ने काटा, लेकिन उसके बाद वालिदैन किसी की घर से इसको किसी अस्पताल में लेकर नहीं गए। बच्चे को 40 रोज कबल ही इंजेक्शन लग जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। ये नहीं बता रहे कि उन अस्पतालों में इंजेक्शन है। ये नहीं बता रहे कि जो दिहाड़ियां मार मार करके और जो जिंदगियां खेली जा रही हैं इधर उधर, उसका हिसाब कौन लेगा, हुकूमत वक्त या नहीं। जिस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कोई सख्त जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जिस, कम से कम वो जुमला क्या होता है, जिस फराखदिली के साथ, हालांकि वो जुमला नहीं है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जस्टिफाई कर देते हैं लोगों की अमवात को। ऐसा लगता है कि इनके घरों पे कोई है ही नहीं, ये अकेले हैं। मैं किसी फर्द वाहिद की बात नहीं करता। वो बच्चा हसनैन, साल का बच्चा हसनैन, भुट्टो के पेरिस लाड़काना में उसको कुछ खूंखार कुत्तों ने भंभोड़ दिया। उस बच्चे का, उस मासूम बच्चे का जरा उसके नन्हे से वजूद को देखिए। पूरा 1 माह वो उस कर्ब में मुब्तला रहा है जिससे कल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी जान बख्शी कराई। उस बच्चे का कसूर क्या था? सिर्फ सिंध में पैदा होना, सिर्फ एक ऐसी सरजमीन पर पैदा होना जहां इंसानों को नहीं, भुट्टों को जिंदा रहने का हक मिलता है। इंसान जाए भाड़ में, भुट्टो को जिंदा रहना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि कुछ लोगों का रोजगार उससे चल रहा है। मैं अगर भुट्टो वालों को क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो किसी पर्सनल एजेंडा के तहत, यह हसनैन को सामने दिखा करके मैं बात कर रहा हूं। मैं इसकी मौत का जवाब अगर आपसे मांग रहा हूं और आप कह रहे हैं कि भुट्टो जिंदा है, तो मैं क्या करूं उस भुट्टो का? अगर आप भी 80 और 120 गज के मकान में सड़ रहे होते तो मैं कहता नहीं यार ये लीडर है। आपके कुत्ते हवाई जहाजों में सफर करते हैं यार, आपको बम प्रूफ महलात बना करके बड़े बड़े बिजनेसमैन गिफ्ट करते हैं। फी सबीलिल्लाह, मुझे ये कोई 10 पैसे का पेन देने के लिए रवादार नहीं। मुझे का मतलब एक आम आदमी, यहां कोई किसी को बिना मतलब सलाम नहीं कर रहा। सगजीदगी की, रेबीज की वैक्सीन न मिलने के सबब बच्चे को डॉक्टरों ने कराची के अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया, जो बहरहाल उसके वालिदैन को मानना ही पड़ा, जिसके बाद वो बच्चा कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में रेफर किया गया। डॉक्टरों ने अपने तौर पर जाहिर है कि इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत कोशिशें की, मगर मौत और ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसकी ज़िंदगी का फैसला नहीं हुआ था। लेकिन ये इतना आसान नहीं है हुजूर, ये इतना आसान नहीं है। ये कोई पहली मौत नहीं हुई है। ये एक खबर है, मैं कोई और खबरें नहीं पेश कर रहा, खुदा की कसम में कोई खबरें मैंने कोई खबर नहीं ली। सिर्फ एक खबर पढ़ करके और आपको बताना चाहता हूं कि सूरत हाल दरअसल क्या है। छाछरो कंद कोट, ये वो जगह है जहां भुट्टो जिंदा है। यहां कोई उर्दू स्पीकिंग, कोई फलाना, कोई ठिकाना में उसकी बात नहीं कर रहा। ये तो आपके अपने हैं ना। कुत्तों ने 10 बच्चों समेत 20 अफराद को भंबोड़ डाला और अब पेशे खिदमत है। ऑन एयर बैठना भी बड़े मसले की सबब है, कुछ बोलते बोलते भी रुकना पड़ता है। बेहिसी का वो अजीमुशान शाहकार जिसकी मेराज क्या है वो मैं आपको भी बताता हूं।
सेक्रेटरी बल्दियात फरमाते हैं कि कुत्तों को जहर देकर नहीं मार सकते। रोशन शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आवारा कुत्तों को अंग्रेज के दौर में जहर देकर जालिमाना तरीके से मारा जाता था। कुत्तों को वैक्सीन देकर उनकी अफजाइश नस्ल रोकी जाएगी, जहर देकर नहीं मार सकते। अब जरा सुनो भुट्टो वालों, अल्लाह का वास्ता है यार। सेक्रेटरी बल्दियात कह रहा है कुत्तों को अंग्रेज के दौर में जहर देकर जालिमाना तरीके से मारा जाता था। तुम्हें जमहूरी अदवार में कुत्तों के हाथों कटवा के मारा जा रहा है। किस मिट्टी के बने हो? यह अपने मुंह से बोल रहा है सेक्रेटरी बल्दियात। ये तो मोहरा है, ये हुकूमत का एक प्यादा है। ये हुकूमत की मर्जी के बरखिलाफ कुछ कर सकता है? 2 मिनट में उठा करके फेंक देंगे इधर से उधर। मैं तो उसको मुरीद इल्जाम नहीं समझता। हुकूमतों की अप्रोच टुवर्ड्स यू क्या है, जरा सोचो। मेरा कौन सा फायदा है जो मैं ये पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं, गला छील रहा हूं। मजीद फरमाते हैं कुत्तों को वैक्सीन देकर उनकी अफजाइश नस्ल रोकी जाएगी। ये हुकूमतें कुत्तों को वैक्सीन देंगी, तुम्हें नहीं, जिनसे वोट लेकर के तुम्हारे ही सर पे बैठती हैं और तुम्हें ही बर्बाद करने के मंसूबे बनाती हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं इस कारे जहल की मेराज तक। वो ट्वीट दिखाना भाई, और ये ट्वीट भी एक भुट्टो ने ही किया है, मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूं। मोहतरमा कुत्तों को मारने पर गुस्से का इजहार फरमा रही है, कह रही है गलत है। आई एम एक्सट्रीमली एंग्री अबाउट दिस, whatever. I am extremely angry about this. Hundreds of stray dogs poisoned in Pakistan city of Karachi. बताइए, एक्सट्रीमली एंग्री है खातून, अपनी जान की खैर मनाओ। इतने कुत्ते मरे हुए देख करके इनके आसाब पर जो गुजरी है मत पूछ। इंसान मरते हैं तो मर जाएं, क्योंकि वो तो वोट देने के काम आते हैं ना। किसी को सदर बना देते हैं, किसी को वजीर आजम बना देते हैं, किसी को वजीर आला बना देते हैं, किसी को चेयरमैन, किसी को को चेयरमैन, किसी को पता नहीं क्या। इंसानों की खैर है, वो मरने दो। कुत्ते नहीं मरने चाहिए भाई, सिंध में कुत्ता नहीं मरने की इजाजत। ये है अप्रोच। वो तस्वीरें यार मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, वो तस्वीरें हैं ये सारे भुट्टो वालों की जो कुत्तों से खेल कूद रहे हैं। नहीं है, मेरी गलती है, नहीं। मोहतरमा अजरा पेचूहू, ये भी करीब करीब भुट्टो हैं। कैसे भला कैसे? ये बिलावल की फुप्पी हैं, और ये कोई कम मेरिट है? ये नेकी आपके नाम माल में है? आप लिखवा के लाए थे अल्लाह में से उस कलम से तकदीर, जो ये लोग लिखवा के लाए। इनका ये मेरिट इतना जबरदस्त है कि सिंध में रेबीज की वैक्सीन की कमी का मौसूफा बबांगे दोहल एतराफ कर चुकी, मैं अपने प्रोग्राम में बता चुका हूं, अखबार में खबर छप चुकी, कख नहीं हुआ। सूबे के वजीर आला, अल्लाह उनके इख्तिदार को इतना तवील कर दे कि वो आजिज आ जाए इस इख्तिदार से। अपने तौर पर सूबे के इंचार्ज मुराद अली शाह कुछ नहीं कर सके बेचारे। कर क्या लेंगे? मतलब हद हो गई, मतलब विकेट लेनी है क्या इनकी? फुप्पो जान का कौन कुछ कर सकता है? ये खुद उनके अंडर में आते हैं। एक काम इन्होंने किया जिस पर इनकी सताइश की जानी चाहिए। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ गए, उस बच्चे के बाप के सराहने खड़े होकर के उससे फिल्मी बातें की, उसको तसल्ली दी, और उसके बाद चंपत हो गए। आज एक काम और हुआ है। ऐसा नहीं है कि भुट्टो वालों ने इंसानों को छोड़ा हुआ है, नो सर, पीपल्स पार्टी है, कैसे छोड़ देगी? अजरा पेचूहू पर आना भाई, उनका वो जो ट्वीट उन्होंने आज दागा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, मतलब इंसानों को। मौसूफा ने ट्वीट दागा है कि मुझे बहुत अफसोस है फलाना ठिकाना, आप समझ लें, मतलब इसमें क्या जिन्नाती अंग्रेजी में क्या कहा गया हो। Very difficult for a parent to cope with their child's death. नहीं यार, ये I am deeply saddened by the news of Hasnain's demise. We tried our best to provide quality. No ma'am, you didn't try. Sorry. हटा यार, बस बहुत हो गया। You didn't even try. You cannot afford to. लोगों को जिंदा रहने का हक दे दिया तो आपका इख्तिदार बाकी रहेगा? फिर ये पोजीशंस आप लोग एंजॉय कर सकते हैं? वो कागज के टुकड़े ले करके कि मैं फलाना में ठिकाना। You didn't.
इदारा आलमी इदारा सेहत इनकी कारकर्दगी, इनकी वजारत की कारकर्दगी पर का मतलब इनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर चुका। सिंध में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बुरी तरह फ्लॉप हुआ। मैं ऑन एयर कसम खा करके कह रहा हूं, मेरी नाम न बताने की अगर पाबंदी नहीं होती तो मैं नाम तक ले लेता, मगर उस शरीफ आदमी की नौकरी न चली जाए। कसम खा करके मुझे डॉक्यूमेंट्स बता चुका। मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस टेक्निकली ये समझ लीजिए कि वो बहुत कनेक्टेड है इन सब मामलात से, और उसकी आंखों के सामने ये सारे मामलात हुए हैं। बिलावल साहब ने अपने तौर पर बैठ करके इन लोगों को डांटा डपटा भी है यहीं बैठ करके इसी एक मामले पर, और फिर इस मामले को आगे पीछे करने की आप समझ रहे होंगे। चलो थोड़ा सा और बताता हूं। ही इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, घर से नहीं कह रहा। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कंप्लीट फ्लॉप है। आलमी इदारा सेहत भी अदम इत्मीनान का इजहार कर चुका। लेकिन अच्छा हाँ, मजे की बात, अजरा पेचूहू फुप्पी जान, कौम की फुप्पी जान, मेरी भी, आपकी भी, हम सब की, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूं, मगर हजरत बिलावल ने उनकी विकेट आज तक लेने की गलती नहीं की। पूछो भला क्यों? क्योंकि भुट्टो जिंदा है। भुट्टो जिंदा है। असल में हम लोगों का जो मसला है ना, वो ये भुट्टो ही जिंदा होना है। जिस दिन ये वाला भुट्टो, वो जुल्फिकार अली भुट्टो की बात नहीं कर रहा भाई, मैं शुरू प्रोग्राम से मैं ये एक ऐसे लूले लंगड़े काने भेड़े अंधे अपाहिज उस भुट्टो की बात कर रहा हूं जो पैदा ही नहीं हुआ था भुट्टो, जिसको जबरदस्ती कागजात में भुट्टो बना करके और नचाया जा रहा है कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, जबकि दर हकीकत उस भुट्टो की मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि उसकी मग़फ़िरत भी हो गई होगी, जो जुल्फिकार अली भुट्टो था, जो अवाम का सही नुमाइंदा या लीडर था, जो पीपल्स पार्टी का जहन था, जो पीपल लोगों का जहन था, दिमाग था, जिसके अंदर लोगों की रूह थी। ये उस भुट्टो के नाम पे दिहाड़ियां नहीं मार रहे, ये इनका अपना घड़ा हुआ भुट्टो है, जो जब तक जिंदा रहेगा इसी तरह तंग करता रहेगा। सिंध में आफतें महज अवाम का मुकद्दर बिलावल महफूज और उनके नौरतन भी। आखिर में वो साउंड बाइट देखिए और अपना सर धुनिए, उसके बाद फिर यहीं से प्रोग्राम खत्म कर देंगे। अजरा पेचूहू फरमाती हैं, दर हकीकत बच्चों को कुत्ते के पास जाने से उन्होंने वालिदैन पर जिम्मेदारी आयद की है और कहा कि भाई कुत्तों के पास ना जाओ। अब जरा साउंड बाइट देखिए और यहीं से फिर हम घर चले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।